नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी गई है। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ अब चिराग पासवान ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं बिहार सरकार का भंडा तो खुद सरकार के लोगों ने ही फोड़ दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। वैसे गरीब जिनके पास घर नहीं है या फिर घर बनाने के लिए जमीन नहीं है या फिर गरीबों के पास घर तो हैं लेकिन अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, तो आप परेशान ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पक्का घर बनाकर आपको रहने के लिए देने वाली है। देखिए, बिहार में गरीबों के लिए जल्द से जल्द बहुमंजिला इमारत बनाने का साफ साफ निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन की पहचान कर जल्द से जल्द गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि सारे कामों को छोड़कर पहले गरीबों के लिए मकान बनाया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराने के लिए नगर आवास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि शहरों में रह रहे सभी बेघर गरीब भूमिहीनों को उनका घर मिल सके, इसकी व्यवस्था तुरंत की जाए। यानी अब बिहार के सभी गरीबों को सरकार घर बनाकर बहुमंजिला इमारत बनाकर रहने के लिए देगी। बिहार सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। देखिए, बिहार में बीमार पशुओं के इलाज के लिए एक फोन ही काफी होगा। गांव तक पहुंच जाएगा पशु अस्पताल। अब बिहार के पशुपालकों को अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी होगी। एक फोन कॉल पर ही सुदूर गांवों में उनके दरवाजे पर ही पशुओं का इलाज हो सकेगा। और इसके लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक चलाए जाएंगे। राज्य में 307 मोबाइल वेटनरी सर्विस यूनिट जिलावार संचालित की जाएगी। देखिए, पशु अस्पतालों की कमी के कारण पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल में दिक्कत ना हो, इसके लिए 1 लाख पशुओं की संख्या पर एक MU स्थापित होनी है। बिहार के पशुपालकों को एक टोल फ्री नंबर होगा जिसमें से पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको कॉल करना है, फ्री में बात होगा और आपके घर के दरवाजे तक पशु अस्पताल पहुंचेगा। और वो भी इलाज बिल्कुल ही फ्री में होगा। मोबाइल यूनिट सीधे आपके गांव, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। उसमें दवा के साथ ही इलाज के सारे इंतजाम होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार सरकार फ्री में लैपटॉप दे रही है। नीतीश सरकार दे रही है फ्री में लैपटॉप। तो आखिर किन छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा? तो देखिए, बिहार के गरीब छात्र छात्राओं को बिहार सरकार लैपटॉप दे रही है। बिहार में फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत उन्हीं को लैपटॉप दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से अपना नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत बिहार राज्य में सबसे कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्र और छात्राओं को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के पश्चात फ्री में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। साथ ही लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा का 10वीं और 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के 30 लाख से भी अधिक बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। तो आखिर इसके लिए कैसे करें आवेदन? तो देखिए, आवेदन करने के लिए लिंक है www.7nischayuva.upmission.bihar.gov.in। आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। छी छी छी, बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देख लीजिए बिहार सरकार की कैसी बदनामी हो रही है। देख लीजिए, शराबबंदी के नाम पर बिहार सरकार कैसे कैसे कांड कर रही है। अब तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया है। देखिए, सुशासन की पुलिस पर भड़क गए विधानसभा अध्यक्ष। कहा कि अध्यक्ष पद से
त्याग पत्र देकर आम जनता के पक्ष में सड़क पर आंदोलन करने को मैं तैयार हूं। इन्होंने इस्तीफे की चेतावनी दे दी है। पुलिस पर बरसे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुलिस के संरक्षण में दारू और बालू की तस्करी हो रही है। इसमें कई बड़े लोग भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वे अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर आम जनता के पक्ष में सड़क पर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी से भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और डीजीपी का दबाव आने पर मामूली कार्रवाई कर पुलिस अपना पीठ थपथपा लेती है, जो सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि बेलगाम अपराध को रोकने के बदले पुलिस अवैध कमाई में लगी है। ऐसे भ्रष्ट और कमजोर पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्र में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चिराग पासवान अब बिहार सरकार को नहीं छोड़ने वाली है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि सरकार की कुव्यवस्था और कुनीतियों के खिलाफ अब सड़क पर हम उतरेंगे। 15 फरवरी से आंदोलन किया जाएगा और इस दौरान महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे। आगे चिराग बोले कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि अब लंबे समय तक पटना में रुकना है। मेरी एक लंबी लड़ाई है और नया आंदोलन है जिसका आगाज वे 15 फरवरी से करने वाले हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि आंदोलन के दौरान यदि पहली लाठी चलेगी तो चिराग पासवान खुद अपने सिर पर लेगा। चिराग पासवान बोले कि मैं लाठी खाने से नहीं डरता और ना ही पानी की बौछार से डरता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिताजी भी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे। दोनों बार उन्होंने बिहार सरकार के कुनीतियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया था। उन्हीं के नक्शे कदमों पर आज वे बिहार को बचाने के लिए निकले हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी में एक के बाद एक लोगों की बिहार में मौतें हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में जबरन घसीटा जा रहा है। शिक्षकों, छात्रों, वार्ड सचिवों पर लाठियां बरसाई जा रही है। ममता और आशा कार्यकर्ता भी परेशान हैं। 19 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार रोजगार के मामले में फेल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों को जबरन खाली कराया जा रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वे 15 फरवरी से बिहार में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया है कि आप लोग ये तय कर लें कि कौन वाले मोदी और नीतीश सही थे, पहले वाले या अब वाले। देखिए, पीएम मोदी ने सीएम नीतीश को असली समाजवादी बता दिया तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले दोनों ये तय कर ले कि अभी जो बोल रहे हैं वो सही है या 4 साल पहले बोल रहे थे वो सही था। तेजस्वी यादव बोले कि दोनों पहले एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं कहा, इसलिए पहले इन दोनों प्रमुख नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रधानमंत्री ने जदयू को जनता का दमन और उत्पीड़न वाली पार्टी बताया था, वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा था। अतः आप लोग जनता को बेवकूफ ना बनाए, ये आप तय कर ले कि कौन और कब सच बोल रहा था। अब आप सच बोल रहे हैं या 4 साल पहले बोल रहे थे वो सच था। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पोल खोल दी है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी को बदनाम करके खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वे बार बार विशेष राज्य की दर्जे का मांग उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि नीति आयोग के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। चिराग पासवान ने इस विषय पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को उस वक्त आंदोलन करना चाहिए था जब नीति आयोग के द्वारा इस प्रावधान को हटाया गया था। चिराग पासवान बोले कि विशेष राज्य के दर्जे को मुख्यमंत्री ने झुनझुनू की तरह पकड़ लिया है।
जिसे बजाकर वे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा, विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा केंद्र से नीतीश कुमार को मिल रहा है, पहले वे ये बताए कि वह पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है। चिराग बोले कि कितने सारे ऐसे विभाग हैं जहां से शिकायत आती है कि केंद्र से पैसा आता तो है लेकिन उसे वापस कर दिया जाता है, और जहां उस राशि का उपयोग होता है वह भ्रष्टाचार में चला जाता है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को एक और बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, 129 किलोमीटर कम हो गई है मुंगेर से खगड़िया की दूरी। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण किया। मुंगेर और खगड़िया को जोड़ने वाली 696 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बनी 14.5 किलोमीटर लंबी रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि ये मुंगेर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार सरकार ने जो चोगदा स्टेट हाईवे को NH में बदलने की मांग की है उसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अब बिहार के शहरों की तरह गांव जगमग होंगे। गांव में चाहे बिजली रहे या ना रहे, लेकिन गांव जगमग रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि 15 अप्रैल से बिहार के गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन 15 अप्रैल से शुरू करें। इसकी शुरुआत होने से गांवों के रास्ते और महत्वपूर्ण स्थान सोलर लाइट से रोशन होंगे। शाम से सुबह तक सोलर स्ट्रीट लाइट जलने से गांव की तस्वीर बदलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि प्रत्येक वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर भी सोलर लाइट लगाई जाएगी। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत एक और बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, गंगा किनारे सभी गांवों में ड्रोन से होगी कार्यवाही। बिहार के 12 जिलों में 17 ड्रोन रखेंगे शराबियों पर नजर। अब बिहार सरकार राज्य में शराब के अवैध निर्माण और इसके कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से नजर रखने वाली है, और अब इनका विस्तार गंगा किनारे के सभी गांवों में किया जाएगा। अब ड्रोन की मदद से उन इलाकों में भी छापेमारी की जा सकेगी जहां पुलिस फोर्स को जाने में समस्या होती है या उनकी निगरानी रखने में बेहद समस्या होती है। और ऐसे सभी इलाकों की समुचित मॉनिटरिंग ड्रोन से रखने के लिए एक विस्तृत रूट मैप तैयार किया जाएगा ताकि ड्रोन की मदद से इन बेहद संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी रखी जा सके।